नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 46वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 46वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और मैच का तीसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दूं, अजिंक्य रहाणे आज 12 गेंद में 9 रन की एक धीमी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे डैरेल मिचेल। लग रहा था विकेट गिरने के चलते अब चेन्नई के बल्लेबाज धीमी गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव दोनों ही बल्लेबाजों ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई को 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में चेन्नई को आज एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ और डैरेल मिचेल अपना रंग दिखाएं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करें। और दोस्तों, पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों से ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हाँ, खास करके ऋतुराज के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले के बाद खराब गेंद पर अपना आक्रामक रूप अपनाया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा। और कुछ ही देर बाद इस महामुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ महज 27 गेंद में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों से अब हर ओवर से 10 से 15 रन देखने को मिल रहे थे, क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े डैरेल मिचेल ने भी अब हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, जिस कारण चेन्नई के मैदान में अब चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और वक्त के साथ अब यह साझेदारी भी हैदराबाद के लिए घातक बनती जा रही थी, क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए अब 100 से अधिक रन जोड़ लिए थे और साथ ही ऋतुराज के बाद दूसरी छोर से डैरेल मिचेल भी अब अपना 50 पूरा कर चुके थे। ऐसे में दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब हैदराबाद को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 14वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे डैरेल मिचेल को कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, डैरेल मिचेल 52 रन की एक शानदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे शिवम दुबे, जिनका प्रदर्शन इस आईपीएल में काफी बेहतरीन रहा है। दोस्तों, एक छोर से डैरेल मिचेल तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, उनके सामने जो भी अब आ रहा था बुरी तरह मार खा रहा था, जिस कारण हैदराबाद की पूरी टीम अब दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि नए बल्लेबाज शिवम दुबे भी ऋतुराज का अब बेहतरीन तरीके से साथ निभा रहे थे। और इसी बीच मैच का 18वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शिवम दुबे ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों, अब 12 गेंद का खेल बाकी था और साथ ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज भी अब अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर में हैदराबाद की बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में देखने को मिली और इसी बीच अपने शतक के करीब बढ़ रहे ऋतुराज गायकवाड़ गलती कर बैठे और 19वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 98 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। फिर मैदान में उतरे चेन्नई के थाला सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। वही एक गेंदबाज शिवम दुबे ने भी एक आसमानी छक्का जड़ दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों,
इसके बाद चेन्नई से मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया, लेकिन पांचवी गेंद पर तुषार देशपांडे ने धमाकेदार वापसी करते हुए ट्रेविस हेड का पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड इस महामुकाबले में आज महज 13 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे इम्पैक्ट प्लेयर अनमोल प्रीत सिंह भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक दो बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे एडम मार्करम और आते ही दो तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आवाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, तुषार देशपांडे की तूफानी गेंदबाजी के सामने दूसरी छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और मैच के चौथे ओवर में एक चौका जड़ने के बाद अगले ही गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 15 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही 3 बड़े विकेट गंवाने के चलते अब पूरा दबाव हैदराबाद के खेमे पर आ चुका था। आपको बता दूं, खराब शुरुआत के चलते आज हैदराबाद 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 53 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाया था। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में आज हैदराबाद की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन चेन्नई ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था। तो अब मैदान में मौजूद एडम मार्करम और नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को पावर प्ले के बाद एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने पावर प्ले के बाद भी हैदराबाद के बल्लेबाजों से बड़े शॉट देखने को नहीं मिल रहे थे। बल्लेबाज प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ता गया। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच करना 9वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, नीतीश रेड्डी 15 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रन तो धीमी गति से आ ही रहे थे और साथ ही 4 बड़े बल्लेबाज भी अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब एडम मार्करम का साथ निभाने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन, जिनसे आज हैदराबाद के सभी प्रशंसक एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 11वें ओवर में चेन्नई ने हैदराबाद को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस बार उनके शिकार बने बेहतरीन लय में नजर आ रहे एडम मार्करम, जिन्हें मथीशा पथिराना ने सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 32 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, हैदराबाद की स्थिति वक्त के साथ बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे और साथ ही अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर भी पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद में अब हैदराबाद को जीत के लिए 104 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और अब्दुल समद। दोस्तों, भले ही 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने एक आसमानी छक्का जड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर मथीशा पथिराना ने हैदराबाद को एक बड़ा झटका दे दिया। जी हां, और हेनरिक क्लासेन को कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद की यह मुकाबला जीतने की उम्मीदें लगभग खत्म से कर दी। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन 20 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि अगले 2 ओवर में मैदान में मौजूद अब्दुल समद और नए बल्लेबाज यानी कप्तान पैट कमिंस भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपने विकेट गंवा बैठे। और इसी के साथ हैदराबाद की यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें खत्म सी हो गयी, क्योंकि इसके बाद बचे हुए 2 विकेट भी हैदराबाद ने 19वें ओवर में गंवा दिए और इसी के चलते चेन्नई ने यह मुकाबला 78 रन से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, इस जीत के साथ अब चेन्नई 6ठे स्थान से सीधे 3रे स्थान पर पहुंच चुकी है, तो दूसरी ओर हैदराबाद अभी भी 4थे स्थान पर खड़ी है। आपको बता दे, 200 रनों तक चेन्नई को पहुंचाने में ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे अधिक 98 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।